हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2019 की रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइम और डेट देख लीजिए। तो ये देख लीजिए कांस्टेबल जीडी, और एग्जाम डेट है 12/2/2019 और ये शिफ्ट है सेकंड शिफ्ट का। तो चलिए स्टार्ट कर। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो हमें दो सिंबल को आपस में बदलना है, जिससे हमारा आंसर क्या आ जाए, 43 आ जाए। तो सबसे पहले क्या देखना है हमें, सबसे पहले हमें डिवाइड का सिंबल देखना है। तो यहाँ पे हमें दिया है 7/3। तो क्या 7 में /3 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे 43 आ रहा है, तो क्या करना होगा, हमें डिवाइड को चेंज करना ही होगा। तो हम देख लेते हैं डिवाइड ऑप्शन में कहाँ है। एक तो सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है और एक 4 ऑप्शन में हमें दिख रहा है डिवाइड। तो पहले हम सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज किया गया है। तो मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड, तो यहाँ 16/14 हो जाएगा। तो क्या 16 का डिवाइड कर सकते हैं हम 14? नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, इससे भी हमारा आंसर पॉइंट में आएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी हम नहीं ले सकते। ऑप्शन नंबर 4 हम चेक कर लेते हैं। तो 16 प्लस करना, 14 प्लस करना है 16, फिर क्या करना है, माइनस को मल्टीप्लाई से चेंज करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये 14 हो जाएगा। माइनस को क्या करना है, डिवाइड करना है। 14 डिवाइड करना है 7 और यहाँ पे हो जाएगा -3। तो 7 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 को, तो 32 हो जाएगा। 32 इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 और ये 4, 46। और 46 में से -3 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 43 निकल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। हमें सबसे पहले डिवाइड चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। तो हम देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। यहाँ है m और यहाँ है k। तो m होता है 13 और k होता है 11। फिर क्या है, i है, तो i होता है 9 और g होता है 7। तो क्या चल रहा है यहाँ पे, -2। तो नेक्स्ट नंबर में -2 होगा। तो 7 में से -2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 5। और 5 पे क्या होता है, e होता है। और हमें चारों ही ऑप्शन में e गिवन है। तो पहला तो हमारा आ चुका है, e होगा। सेकंड हम चेक कर लेते हैं, h होता है 8, j होता है 10, l होता है 12 और n होता है 14। तो यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है, +2 का चल रहा है। तो यहाँ पे हम 14 में +2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 16। और 16 पे क्या होता है, 16 पे होता है हमारा p। तुम्हारे पास दो अल्फाबेट तो आ चुके हैं, e और p। तो पहले ऑप्शन में तो e p नहीं है, सेकंड में है हमारे पास, थर्ड में है और फोर्थ में नहीं है। तो अब इन दो ऑप्शन से हमें चेक करना है कि हमारा कौन सा करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं हम। W होता है 23, U होता है 21, S होता है 19 और Q होता है 17। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, -2। तो नेक्स्ट नंबर में -2 हो जाएगा। 17 में से -2 करेंगे तो हो जाएगा 15 और 15 पे क्या होता है, O होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन क्या होगा, EPO हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में टच को 68 के रूप में लिखा जाता है। तो इसी कूट में एरर को कैसे लिखा जाएगा, तो हमें बताना है एरर का कोड। तो सबसे पहले हम जो हमें अल्फाबेट दिए हैं उनके नंबर को ऐड करके देख लेते हैं क्या 68 आ रहा है। अगर 68 आएगा तो हमारा लॉजिक यही होगा। तो हम देख लेते हैं क्या चल रहा है। T होता है 20, O होता है 15, U होता है 21, C होता है 3 और H होता है 8। इनको ऐड कर लेते हैं हम। 8 और 3 क्या हो जाएगा, 8 और 3 11, 11 1 12, 12 और 5 17, 2 1 3 4 5 6। तो यहाँ पे तो 67 आ रहा है और यहाँ पे हमारा 68 आ रहा है। तो अगर हम 67 में +1 करें तो शायद ऐसा लॉजिक कुछ हो सकता है। तो यही हम इसलिए अप्लाई करके देख लेते हैं। तो R हमें 3 बार R दिए हैं, तो 3 बार R की वैल्यू क्या होती है, 18। तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा। 54 ये है और O होता है 15, E होता है 5, तो 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे हमारा 74 आ रहा है और ऑप्शन में हमें कहीं भी 74 नहीं दिया है।
74 प्लस 1 करेंगे तो 75 आना चाहिए, लेकिन हमें ऑप्शन में कहीं भी 75 नहीं दे रखा है, तो ये लॉजिक तो नहीं होगा। तो हम इनके अपोजिट लेके ऐड करके देख सकते हैं। तो T का अपोजिट होता है G और G की वैल्यू क्या होती है 7, O का अपोजिट होता है L और L होता है 12, U का अपोजिट होगा F और F क्या होता है 6 होता है, C का अपोजिट हो जाएगा X और X की वैल्यू क्या होती है 24 और H का अपोजिट होता है S और S होता है 19। तो इनको प्लस करके हम देख लेते हैं। 9 और 4 13, 13 और 6 क्या हो जाएंगे 13 और 6 19, 19 और ये 7 और 2 9, तो 19 और 9 28 हो जाएंगे। तो 28 का 8 और 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमारा 68 निकल के आ रहा है जो हमें यहाँ पे दे रखा है। तो क्या लॉजिक चल रहा है, इनके अपोजिट का एडिशन ही लॉजिक चल रहा है यहाँ पे। तो हम एरर के अपोजिट वर्ड निकाल के इनको ऐड कर लेंगे। तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट हो जाएगा वी और वी किस पे होता है 22 पे। आर का अपोजिट हो जाएगा आई और आई होता है 9 पे और हमें 3 बार आर दिए हैं, तो 3 बार 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 क्या होगा 27 और बचा ओ। तो ओ का अपोजिट क्या होगा, ओ का अपोजिट हो जाएगा एल और एल होता है 12 पे। तो इनको ऐड करके हम देख लेंगे कितना निकल रहा है 7 और ये 4 11 हो जाएगा, 2 2 4 और 2 6, तो 61 हमारा निकल के आ रहा है जो कि, और हमें ऑप्शन में भी गिवन है 61, तो यही हमारा आंसर होगा और यही हमारा लॉजिक भी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो हमें दिया है मेमना उछलना चूहा क्या। तो मेमना क्या करता है, उछलता है, तो चूहा क्या करेगा, झूलना, झटलाना या अकड़ना, दौड़ना या छलांग। तो चूहा क्या करता है, दौड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह हमारी कौन सी आकृति आएगी। तो क्या किया गया है, ये सर्कल का मुंह इस तरफ था, फिर इसको थोड़ा सा इधर टर्न किया है, फिर इसको नीचे की तरफ टर्न किया है, फिर इसको थोड़ा इधर टर्न किया है। तो अब क्या होगा, ये इस तरफ टर्न हो जाएगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा थोड़ा टर्न करके ऐसे किया गया है। तो अब क्या होगा, इस सर्कल का मुंह इधर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में तो नहीं दिया, थर्ड में भी नहीं दिया, तो हमें फर्स्ट और फोर्थ में ऐसा दे रखा है। और क्या होगा, जो ये लाइन है वो भी इसके साथ साथ टर्न होगी। तो ये जब इस तरफ होगा इसका मुंह, तो ये इस तरफ हो जाएगी, ऐसे बन जाएगी आकृति, लाइन ऐसे हो जाएगी हमारी। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो हमें नीचे दे रखा है और इस तरफ दे रखा है, तो ये तो नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 8 दोस्त A B C D E F H और G दोपहर के भोजन के लिए गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। A F के सामने और B के बाएं से तीसरे स्थान पे है। तो हम बना लेते हैं, पहले 8 दोस्त हैं, A क्या है, F के सामने और क्या बोला गया है, B के बाएं से तीसरे स्थान पर है। हमें ये बोला है ये एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे, तो एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो क्या होगा, इनका फेस अंदर की तरफ होगा और जो हमारा लेफ्ट होगा वही इनका लेफ्ट होगा और जो हमारा राइट है वही इनका राइट होगा। तो हमें बोला है बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है कौन, ए। तो बी के बाएं से तीसरे स्थान पर अगर बी यहाँ होगा तो बी का लेफ्ट यही हो जाएगा थर्ड, बी के लेफ्ट थर्ड में बोला गया है तो यहाँ हो जाएगा ऐसे। आगे हमें बोला है जी एफ और डी के बीच में है, तो जी एफ और डी के बीच में है तो इस तरफ तो हो नहीं सकता, तो जी एफ और डी के बीच में है। आगे हमें बोला है एच डी के बाएं ओर है, एच डी के बाएं ओर है तो डी का बायां यही हो जाएगा, एच यहाँ हो जाएगा, डी का लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा और एच यहाँ पे हो जाएगा। आगे हमें बोला है ई सी और ए के बीच में है, तो ई सी और ए के बीच में है तो सी और ए यहाँ हो गया और ई इनके बीच में आ गया। तो क्वेश्चन हम देख लेते, क्वेश्चन हमें बोला है सी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो सी के लेफ्ट सेकंड में कौन है ये हमें बताना है। तो सी यहाँ बैठा है और सी का लेफ्ट सेकंड यही हो जाएगा। कौन बैठा है, एफ बैठा है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो हमें दिया गया है 15 to 70, तो 13 किससे रिलेटेड होगा। तो
तो हम 270 का डिवाइड कर देते हैं 15 में, तो हमें पता चल जाएगा। तो 15 डिवाइड करेंगे 270 तो कितना हो जाएगा, 15 1 जा 15, बचा 12, तो ये हो जाएगा 8। तो क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो हमारा 270 निकल जाएगा। तो 15 में कितना प्लस किया है, 15 में किया है +3, तब ये निकल के आया है। तो हम 13 में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 में +3 करेंगे तो हो जाएगा ये 16। तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 16 मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो कितना निकल के आएगा, 13 6 जा 78, 13 1 जा 13 और 7 कितना हो जाएगा 20। तो कितना निकल के आ रहा है 208, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति को चुने जिसे आकृति x के रिक्त स्थान में बिना घुमाए रखने पर पैटर्न पूरा हो जाए। तो हमें बताना है यहाँ पे हमारी कौन सी आकृति आएगी। तो यहाँ पे हमें 3 लाइन दे रखी है, तो यहाँ पे भी 3 लाइन होनी चाहिए, तो इसमें तो नहीं है। सेकंड में भी हमें 3 लाइन नहीं दी है, थर्ड में भी हमें 1 लाइन दे रखी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट होगा, क्योंकि इसी में है 3 लाइन, यहाँ पे भी 3 लाइन है क्वेश्चन में, तो आंसर में भी हमें 3 लाइन चाहिए इस तरफ, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो हमें दिया क्या गया है, ईरान, रियाल और इराक किससे रिलेटेड होगा, तो ईरान की मुद्रा है रियाल, तो इराक की मुद्रा क्या होगी, इराक की मुद्रा हो जाएगी दीनार, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैन आरेख रेखा चित्र दिए गए वर्ग के बीच में संबंध को सही दर्शाता है। तो हमें दिया गया है ऑस्ट्रिया डेनमार्क देश, तो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा, और ये दोनों किस में आ जाएंगे, देश में आ जाएंगे। इन दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन ये दोनों किस में आएंगे, ये दोनों देश के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से है। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। तो हम डिफरेंस लेके देख लेते हैं, 7 और 8 में कितने का डिफरेंस होता है, 1 का डिफरेंस होता है। 16 और 8 में 8 का डिफरेंस, और 43 को लेस करेंगे 16 से तो क्या हो जाएगा, 13 में से 6 चले जाएंगे तो 7, और 3 में से 1 तो 2। तो क्या दिख रहा है हमें, लॉजिक क्या चल रहा है यहाँ पे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा, जो कि 64 होता है। तो 64 में हम 43 को ऐड कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा 107, और हमें ऑप्शन में भी गिवन है 107, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। तो हमें बताना है इनमें से अलग कौन सा है। तो हमें दिया है 78, 24, 65 और 91। तो क्या हमें अलग दिख रहा है इसमें, 78 13 से डिविजिबल है, 65 भी 13 से डिविजिबल है, और 91 भी 13 से डिविजिबल है, लेकिन 24 13 से डिविजिबल नहीं है, तो यही हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। तो हमारा ये भी नंबर सीरीज से है क्वेश्चन, तो इसमें भी आप डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना डिफरेंस हमें दिख रहा है, यहाँ पे हमें 30 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे हमें कितना दिख रहा है, 8 में से 4 चले जाएंगे तो 4 बचेंगे। तो यहाँ क्या चल रहा है, 15 का टेबल चल रहा है, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, तो 15 4 जा होगा जो कि 60 होता है। तो हम 60 को ऐड कर देंगे 93 में, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 153, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है। क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में अज्यूम को ये लिखा जाता है, तो हमें बताना है निडल का कोड। तो अज्यूम को कैसे लिखा गया है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ASS दे रखा है, और यहाँ पे भी हमें लास्ट में ASS दे रखा है, और यहाँ पे हमें UME दे रखा है, तो यहाँ पे भी हमें EMU दे रखा है। तो हमें क्या दिख रहा है, ये जो नंबर है उनको उल्टा सीधा लिख के किया गया है यहाँ पे। तो ASS, तो यहाँ पे SS पहले है, हम रख के देख लेते क्या चल रहा है लॉजिक। UME, इसको लिखा गया है EMUASS। तो क्या किया गया है, यहाँ पे E था तो E यहाँ रखा गया है,
M यहाँ था तो यहाँ रखा, A यहाँ, U यहाँ था तो यहाँ रख दिया। फिर क्या किया गया है, फिर A से शुरू हुआ है, S यहाँ पे है और S यहाँ पे है, तो ऐसा ही लॉजिक हमें यहाँ पे करना है। तो N E E D L E, तो पहले क्या किया गया है, E रखा गया था, फिर L, यहाँ पे D हो जाएगा, अब यहाँ से N लिया है, फिर ये E और E इस तरह का बन जाएगा। तो हमारा कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 में हमें दिख रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से असंगत का चयन करें। तो हमें बताना है इनमें से अलग कौन सा होगा। 3 एक समान हो गए, चौथा अलग होगा। तो मगरमच्छ, बाघ, लोमड़ी, शेर, तो इनमें से अलग क्या है, मगरमच्छ है, क्योंकि ये क्या है, जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें एक्स से चिन्हित आकृति समाहित है। तो हमें बताना है ऐसी आकृति हमारी कहाँ बन रही है। तो ऐसी आकृति हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिख रही है, यहां से इस तरह हो जाएगा, ये यही दिख रही है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन मिरर इमेज से है। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि को सर्वाधिक मेल खाता है। तो हमें बताना है अगर हमारा मिरर राइट साइड में रखा है तो आकृति कैसी हमें प्रतीत होगी। तो यहाँ पे E दिया है, तो सबसे पहले क्या होगा, E होगा, और E का मुंह किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पे दर्पण रखा है। तो पहले ऑप्शन में तो हमें E सीधा दे रखा है, तो ये तो हमारा पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। बाकी बचे 3 ऑप्शन हम देख लेते हैं। फिर होगा R, तो R किस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा, जो कि सेकंड ऑप्शन में हमें सीधा दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा, और इसमें भी हमें सीधा दिया है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही ऐसा दिख रहा है हमें। बाकी 3 ऑप्शन हमारे कट चुके हैं, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज पत्रक के बिंदुकेंद्र रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो हमें बताना है जहां पर हमारी बिंदियां दे रखी है वहां से अगर हम इसको मोड़ दे तो आकृति कैसी बनेगी। तो जो ये ऊपर M है वो तो ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन पहले ऑप्शन में हमें यहाँ से नहीं दिख रहा है ऐसा, तो पहला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें डबल लाइन दिख रहा है कि एक तो इस तरह की लाइन है और एक ऊपर से की गई है, तो डबल लाइन है, तो ये ऊपर जाएगी और एक लाइन ये हो जाएगी। तो ऊपर कितनी लाइन होनी चाहिए, ऊपर 3 लाइन होनी चाहिए, क्योंकि 2 नीचे वाली लाइन हो जाएंगी और एक ऊपर की लाइन हो जाएगी, तो 3 लाइन बननी चाहिए ऊपर। तो सेकंड ऑप्शन में तो हमें 2 ही लाइन दिख रही है, ऐसा नहीं होगा। तो हमें कहाँ दिख रही है ऐसे, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखी है हमें 3 लाइन, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, 7 दोस्त O P Q R S T और U एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। S एक छोर पर बैठा है, हमें बोला है S एक छोर पर बैठा है, तो अगर S इस तरफ बैठे तो इसके 6 दोस्त इस तरफ बैठ जाएंगे, और अगर S इस तरफ बैठा है तो इसके 6 दोस्त इस तरफ बैठ जाएंगे। इतना हमें पता चला। आगे हमें बोला है Q S के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, Q S के दाएं दूसरे स्थान पर, तो S का दायां किस तरफ होगा, S का दायां इस तरफ होगा, तो S का दायां अगर इधर हुआ तो यहाँ पे तो कोई भी लोग नहीं बैठा है, क्योंकि S पंक्ति के छोर पर बैठा है, तो इस छोर पे तो नहीं बैठ पाएगा S, क्योंकि S के दाएं दूसरे स्थान पर Q बैठा है, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। तो S के बाएं दूसरे स्थान पर Q बैठा है, दाएं स्थान पे Q बैठा है। आगे हमें बोला है P O और Q के बीच में है, P O और Q के बीच में, तो इसी तरफ बैठेगा, यहाँ तो बैठ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह खाली है, हमें 2 जगह चाहिए, तो P O और Q के बीच में, तो O यहाँ पे आ जाएगा, P यहाँ आ जाएगा और Q इसके इन दोनों के बीच में हो जाएगा P। फिर हमें बोला है U किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, तो हमें बोला है U किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, तो U यहाँ नहीं बैठ सकता। आगे हमें बोला है R T के बाएं ओर बैठा है, R T के बाएं ओर बैठा है, तो अगर T यहाँ बैठेगा तो T का बायां इस तरफ हो जाएगा, तो R यहाँ बैठ जाएगा और बचेगा कौन, U, तो U यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे छोर पे बैठने के लिए इसको मना किया गया है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, बिल्कुल दाएं और कौन बैठा है, तो बिल्कुल दाएं कौन बैठा है, बिल्कुल दाएं R बैठा है, T बैठा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो क्या चल रहा है यहाँ पे लॉजिक हम देख लेते हैं। सी का अपोजिट एक्स होता है, जी का अपोजिट, यहाँ पे हमें जी का अपोजिट टी दिया है और के का अपोजिट पी होता है। तो हमें यहाँ क्या दे रखे, अपोजिट वर्ड दे रखे हैं, तो यही लॉजिक हम इस पे देख लेते हैं। जी का अपोजिट टी होता है, आई का अपोजिट आर होता है और एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। तो क्या बनेगा, टी आर एन, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा श्लोक से है। कथन हमें दिया है कुछ मठवासी भिक्षु अपराधी हैं। तो हमें बोला है कुछ मठवासी भिक्षु अपराधी है। आगे हमें बोला है कुछ अपराधी सैनिक हैं। तो कुछ अपराधी सैनिक है, ये अपराधी हो जाएगा, कुछ अपराधी सैनिक है, ये हमें बोला गया है। तो कथन हम देख लेते हैं, कुछ अपराधी मठवासी हैं। तो कुछ अपराधी मठवासी, तो अपराधी और मठवासी का ये वाला पार्ट कॉमन हमें दिख रहा है, यहां से अपराधी और मठवासी का ये कॉमन पार्ट है, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड हमें बोला है कुछ सैनिक अपराधी हैं। तो कुछ सैनिक अपराधी है, तो अपराधी और सैनिक का कॉमन पार्ट ये वाला है, तो इनमें भी ये कॉमन है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, हमारा बोथ फॉलो हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, GK-LMNO 6 शिक्षक है। प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में एक विषय पढ़ाते हैं। जरूरी नहीं है इसी क्रम में पढ़ाते हो। प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार तक केवल एक ही दिन पढ़ाता है। हमें बोला गया है प्रत्येक शिक्षक क्या करता है, सोमवार से शनिवार तक एक ही दिन पढ़ाता है। तो सोमवार से शनिवार कितने दिन हो जाएंगे, 6 दिन हो जाएंगे। तो हम 6 दिन लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे क्या है, सोमवार से शनिवार तक के दिन है। हमने सोमवार से शनिवार नहीं लिखा है, 1 2 3 लिखा है। इनको आगे देख लेते हैं। आगे हमें बोला है जे शनिवार को कला पढ़ाता है। तो जे शनिवार को क्या करता है, आर्ट्स पढ़ाता है। आगे हमें बोला है एल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है और ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है। तो एल क्या करता है, चौथे दिन पढ़ाता है। क्या नहीं पढ़ाता है, ना तो इंग्लिश पढ़ाता है, ना ही सोशल साइंस पढ़ाता है। इतना हमें पता चला। आगे हमें बोला गया है बुधवार का दिन गणित के लिए आरक्षित है। तो तीसरे दिन क्या होता है, मैथ्स पढ़ते हैं तीसरे दिन। तो थर्ड डे हो जाएगा मैथ्स। जो के पढ़ाता है, तो ये के पढ़ाता है मैथ्स। आगे हमें बोला है ओ एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। ओ एन से एक दिन पहले, तो यहाँ पे कहाँ बैठेगा ओ और एन, यहाँ पे एक दिन पहले, तो यहाँ तो है नहीं जगह खाली, तो सोमवार और मंगलवार ही खाली है। तो ओ एन से एक दिन पहले, एन से एक दिन पहले कौन, ओ पढ़ाता है और क्या पढ़ाता है, ये पढ़ाता है साइंस पढ़ाता है। तो यहाँ पे इंग्लिश और सोशल साइंस यहाँ पे नहीं आ सकती, चौथे दिन पर इंग्लिश और सोशल साइंस नहीं आ सकती। तो बाकी बचा क्या, जो सब्जेक्ट बचा है, हिंदी बचा है, तो हिंदी ही आएगा यहाँ पे, चौथे दिन हिंदी आ जाएगा। और इंग्लिश और सोशल साइंस में से एक एक दिन यहाँ पे आ जाएगा। आगे हम देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। सामाजिक विज्ञान कला पढ़ाए जाने वाले के एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। तो सामाजिक विज्ञान कब पढ़ाया जाता है, आर्ट्स पढ़ाने वाले के एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। तो सोशल साइंस यहाँ पे हो जाएगा और इंग्लिश बचा है वो सेकंड डे हो जाएगा मंगलवार को। और एक जो पर्सन बचा है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो कौन सा पर्सन बचा है, एम बचा है, तो एम यहाँ हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, एल कौन सा विषय पढ़ाता है। तो एल कौन सा विषय पढ़ाता है, एल पढ़ाता है हिंदी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन श्लोक से है। कथन हमें दिया है सभी तितलियां सरीसर्प हैं। सभी तितलियां क्या है, सरीसर्प हैं। आगे हमें बोला है सभी सरीसर्प स्तनपायी हैं। तो सभी सरीसर्प क्या है, स्तनपायी है। तो निष्कर्ष बोला है सभी स्तनपायी तितलियां हैं। तो सभी स्तनपायी तितलियां है, क्या सभी स्तनपायी तितलियां होंगी। स्तनपायी का ये वाला भाग तितलियों में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड हमें बोला है सभी तितलियां स्तनपायी है। तो सभी तितलियां स्तनपायी में आ रही है।
इनका दोनों का कॉमन पार्ट ये है, तो तृतीय सारी स्तनपायी के अंदर है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट होगा हमारा? ओनली सेकंड फॉलो। नेक्स्ट, तो ये हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्न अक्षर समूह में कौन सा एक समूह का हिस्सा नहीं है? तो हमें बताना है इनमें से कौन सा है जो समूह का हिस्सा नहीं है। तो हम देख लेते हैं। सी होता है 3, आई होता है 9, यहाँ पे ए होता है 1, के होता है 11, एफ होता है 6, एच होता है 8, ई होता है 5 और जी होता है 7। तो यहाँ पे हमने अगर इनको प्लस किया तो ये 12 बन रहा है, यहाँ पे प्लस किया तो ये 12 हो रहा है, यहाँ पे प्लस किया तो 14 और यहाँ पे प्लस किया तो 12। तो कौन सा हमारा अलग दिख रहा है? थर्ड नंबर का हमें अलग दिख रहा है। यहाँ पे 14 आ रहा है इनका एडिशन और बाकी का 12 आ रहा है, तो यही हमारा अलग होगा। तो हो गए सारे क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।